सभी को नमस्ते। अभी जो 27 या 28 तारीख को जो बकरीद मालेगांव शहर में या फिर मालेगांव परिमंडल में जिसका त्यौहार मनाया जाएगा, उसके बारे में हम समाज के सभी सेक्शन को मिल रहे हैं। उस दिन हमने कुल जमाती तंजीम, जमीयत उलेमा, नगर सेवक, कुरैशी बिरादरी के लोग और जो माल काटते वो लोग, उनको सभी को हमने उस दिन उनकी मीटिंग ली और उनसे हमको क्या अपेक्षा है उस दिन बोला था। तो आज हमने उस चीज़ को चलते हुए आज गोरक्षक की भी मीटिंग ली। इसमें मालेगांव परिमंडल के हर एक हिस्से में से गोरक्षक आज की मीटिंग में उन्होंने सहभाग लिया था। तो उनसे गोरक्षा करते समय आपसे कोई भी कायदे का उल्लंघन नहीं होना चाहिए और पुलिस को आप सहायता करिए। इंटेलिजेंस के मार्फत आप पुलिस को कानून इम्प्लीमेंट करने के लिए मदद करिए। ऐसी सूचनाएं उनको दी गई है। इस मीटिंग में उनसे भी कुछ सूचनाएं ली गई कि पुलिस प्रशासन या फिर बाकी महानगर पालिका प्रशासन ने बकरीद के लिए क्या करना चाहिए। तो उनकी डिमांड है कि जो डिमांड्स उन्होंने आज की मीटिंग में बोली है उसके ऊपर हम पूरा ध्यान देंगे। आते बकरीद में हम जो 4-5 सालों में से जिनके ऊपर 2+ ऑफेंसेस है तो उनको तरीपार करने की भी प्रोसेस हमने चालू की है। रात को नाकाबंदी भी हमने जहाँ से शहर में एंट्री की जाती है तो ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे हमने नाकाबंदी की है। और जो रास्ते पे इसके पहले गो तस्करी का इतिहास रहा है तो उस चीज़ को पढ़ाई करते हुए हमने वो नाकाबंदी प्लेस की गई है। जो भी लोग गो तस्करी में या फिर उसके ट्रांसपोर्टेशन में, उसके व्यापार में इन्वॉल्व है, उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना। पूरी चेन, मतलब जो गोवंश खरीद रहा है, जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है, जो स्टॉक कर रहा है, जो बेच रहा है, जो काट रहा है, वो पूरी चेन के अगेंस्ट हम इन्वेस्टिगेशन करके उन पे गुने दाखिल करेंगे। और ये चीज़ फिर से ना दोहराई जाए, इसके ऊपर हमारा पूरा ध्यान है। जो लोग गाड़ियाँ देते हैं हमेशा के लिए, मतलब इसके पहले भी उन्होंने गो तस्करी में अपनी गाड़ियाँ दी है, उनको बार बार पकड़ने के बाद भी वो गाड़ियाँ रास्ते पे चलती है। तो ऐसे गाड़ियों के मालिक को भी मेरी सूचना है कि आप गो तस्करी में कोई भी व्यापारी को अपनी गाड़ी ना दे, क्योंकि वो गाड़ी एक बार पुलिस ने सीज़ करने के बाद अभी वो गाड़ी फिर से रास्ते पे ना आए, इसके लिए हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। तो आपका उसमें नुकसान भी हो सकता है। तो सभी ट्रांसपोर्टर से भी विनती है कि आप जो गैर कानूनी है उसके लिए कोई मदद ना करें। और एक इसमें मुद्दा था कि घरों में या रास्तों पे जो कत्ल होती है तो उसके लिए महानगर पालिका प्रशासन, पुलिस प्रशासन मिलके स्लॉटर हाउसेस हम खड़े कर रहे हैं। पिछले बार जहाँ पे ज़रूरत थी उनका एक सर्वे करके हमने ज़्यादा से ज़्यादा स्लॉटर हाउसेस खड़े करने की सूचना महानगर पालिका को दी है। तो इस साल ज़्यादा से ज़्यादा स्लॉटर हाउसेस होंगे। हमने नगर सेवक को भी बोला है कि घर घर जाके लोगों को बोलो कि घर पे उसकी कत्ल ना करे, आप वो स्लॉटर हाउसेस में ही काटना है। जो माल काटने वाले लोग हैं तो उनकी भी हमने पुलिस स्टेशन के लेवल पे मीटिंग ली है। मैं भी खुद जाने वाला हूँ 2-3 दिन में, जो इम्पोर्टेंट एरियाज़ है आपके, वहाँ पे हम वो लोगों की मीटिंग लेंगे और गोवंश या फिर गैर कानूनी चीज़ें ना हो, इस पे हम पूरा ध्यान देंगे। तो आज की मीटिंग में बकरीद के चलते हमने काफ़ी चीज़ों पे वार्ता की और उस हिसाब से अभी पुलिस प्रशासन का काम करेगी। सर, बहुत सारी गोवंश की गाड़ियाँ हाईवे पर पकड़ी जाती है और बहुत सारे गोरक्षक जो है वो कानून हाथ में लेते हैं, तो उनके लिए कुछ सोचना है। आज की मीटिंग में हमने वही बोला है कि कायदा या फिर कानून गोरक्षक हाथ में नहीं ले सकते। पुलिस प्रशासन को मदद करना और पुलिस प्रशासन के थ्रू कानून का इम्प्लीमेंटेशन करना, ये हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है। तो उस हिसाब से हमने उनको सूचनाएं दी है और आगे भी चल के वैसे काम करेंगे। सर, मेरा एक क्वेश्चन था, बहुत से पहला जो फाइट आपका रिलीज किया जानवरों को लेकर, बहुत से लोग फोन आए जिनके पालने के लिए लाए, पालतू प्राणी, उनको क्या गाइडलाइन दी? देखो, अभी पालतू जानवर किसी के पास अगर खेती है, कोई उसका अगर दूध खा रहा है तो हम बोल सकते हैं कि वो जानवर पालतू है। लेकिन अभी मैं कुछ लोगों को पूछता हूँ कि ये जानवर आपने क्यों लाया, तो वो बोलते कि हम शौक से पाला है। तो मुझे वो ज़्यादा मतलब
समझ में नहीं आती बात कि ये क्या कारण है। लेकिन इससे कारण क्या है कि वो घर के सामने बांधा होता है, 4 जगह उसकी फ़ोटो वायरल हो जाती है, गांव से ही उसकी फ़ोटो बाहर आती है। ऐसा नहीं कि कोई बाहर से कोई आदमी आता है और उसकी फ़ोटो निकाल के वायरल करता है। तो गांव से फ़ोटो आएगा, उनका नाम पुलिस तक घूमते घूमते आता है कि ये लोगों ने यहाँ पे जानवर बांध के रखे हैं। तो उस अगर इन्फॉर्मेशन पुलिस तक आई तो कार्रवाई के लिए हमको जाना पड़ता है। लेकिन सभी से गुजारिश है कि बकरीद के टाइम पे अगर ऐसा कुछ अफवाह या फिर आपके बारे में अगर झूठी इन्फॉर्मेशन इस चीज़ को चलते जा सकती है, तो आप कोशिश करो कि बकरीद के टाइम पे अपने नए जानवर कोई पालने के लिए ना लाए। उसके बाद आप अगर आपको करना है, उसके कोई वैलिड रीज़न है तो हम कर सकते हैं। लेकिन इस पे थोड़ी सी चर्चा होना ज़रूरी है। महानगर पालिका से भी वो कभी कभार सर्टिफिकेट्स लेते आते हैं कि हमने वो पाले जानवर। तो उस टाइम पे हमने महानगर पालिका से भी मार्गदर्शन मांगना होगा कि ये आपने कौन से बेसिस पे उनको सर्टिफिकेट्स दिए हैं पालने के लिए, उनकी क्या वजह है। तो वो सोच के हम केस बाय केस पे हम उनको मदद करेंगे। सर, जो लोग घर पे कत्ल करते जानवर को, कॉर्पोरेशन की जानिब से स्लॉटिंग कम है, उसके लिए क्या व्यवस्था है? इस बार हमने खुद जल्दी मीटिंग ली 20 दिन पहले, और उसके पहले भी पालिका प्रशासन की मीटिंग हुई होंगी। लेकिन मैं जब से हाजिर हुआ तो दूसरे दिन हमने वो मीटिंग ली थी। तो काफ़ी सारे एरिया जो ओपन प्लेसेस है सिटीज़ में, तो हमने वो खुद आइडेंटिफाई किए। इसके पहले वहाँ पे कभी कत्ल खाने नहीं बनाए थे, जैसे काली कुट्टी एरिया है, इस्लामपुरा है, नयापुरा है, कमालपुरा। तो वहाँ पे इस साल हम कत्ल खाने बना रहे। महानगर पालिका को वैसे हमने सूचना भी दी है, खुद भी हमसे जो कुछ मदद चाहिए उनको हम कर रहे। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्लॉटर हाउसेस इस बार बनेंगे। अगर किसी की डिमांड है तो आप पूरे महानगर पालिका प्रशासन या फिर उस सेक्शन के पीआई को जाके मिल सकते हो कि ये इतना एरिया है, यहाँ के लोग हम XYZ जगह पे जाके कत्ल कर सकते हैं। तो फिर वहाँ पे भी आपको स्लॉटर हाउसेस बनाने की जिम्मेदारी महानगर पालिका की रहेगी और हम उसमें सहकार्य करेंगे। कॉर्पोरेशन ने जो स्लॉटिंग बनाई, जो नदी में नाले से पानी आ गया, उसकी वजह से गाँव का जो खराब हुआ, तो उसके बारे में कॉर्पोरेशन या फिर जो लोग पानी डालते हैं उनके क्या काम है? हमने उनको बोला है कि अभी उसको हम अगर हमको दिखा कि वो चीज़ हमने उनको जो बोली करने के लिए, और उसमें उन्होंने मतलब जिम्मेदारी से वो काम किया नहीं है, तो उन पे हम ज़रूर गुने दाखिल करेंगे। तो वो अगर चीज़ आते टाइम पे अगर उनसे हुई तो फिर आपको तो कंसर्न सेक्शन के अंदर हम ज़रूर वो दाखिल करेंगे। लेकिन मैं ज़रूर कहूँगा कि महानगर पालिका ने इस बार वो चीज़ सीरियसली ली है कि कैसे वो उसको अवॉइड कर सके। ज़्यादा से ज़्यादा जगह पर उन्होंने कत्ल हाउसेस भी बनाना चालू किया है, ड्रेनेज लाइन चालू की है। लेकिन अगर उनकी गैर जिम्मेदारी मुझे अगर दिखती है तो उन पे गुने दाखिल होंगे। जो कंसर्न ऑफिसर से उसमें इन्वॉल्व है, जिनकी जिम्मेदारी थी वो काम कराना, लेकिन उन्होंने किया नहीं है, उन पे हम गुने दाखिल करेंगे।